हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे YouTube चैनल पीकरा मैथ्स में। और आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। इससे पहले हम ट्रायंगल का बहुत सारा पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले ये चूँकि एडवांस मैथ का सीरीज हमारा चल रहा है, और उससे पहले हम अर्थमेटिक का क्वेश्चंस यानी कि जो भी पूरा अर्थमेटिक है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम बिना समय गंवाए हुए जो चतुर्भुज है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है। इन भुजाओं को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? अब ध्यान से हम समझेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके का होता है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो दे दिया 30 मीटर और उसका 14 मीटर। भुजा जो है एक 30 मीटर है और दूसरा कितना है? 14 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कहता है इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। इसका जो विकर्ण है ये, ठीक है, वो 40 मीटर दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ तो हाइट है ही नहीं तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये चूँकि लंबाई है इसका, तो ये भी लंबाई होगा, ठीक है। ये चौड़ाई है तो ये भी कितना होगा? चौड़ाई होगा। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है। अगर हम दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर दोगुना कर दे तो क्या होगा? ये हमारा चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दे तो भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग अलग हम तब निकालते जब इसका सभी भुजा अलग अलग होता और इसका सभी भुजा अलग अलग होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका भी एक भुजा 14 है तो इसका भी एक भुजा 14 है। इसका 30 है तो इसका भी 30 है और इसका 40 है तो इसका भी 40 है। मतलब ये है कि ये जो दो त्रिभुज बन रहा है ना, वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर क्षेत्रफल के है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल कर और दोगुना कर देंगे तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ये त्रिभुज कौन सा है, तो ये त्रिभुज जो है वो विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस c/2, ठीक है, ये होता है। तो a का मान कितना है? 14 है, ठीक है। a का मान 14 है, b का मान 30 है और c का मान 40 है, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबको हम जोड़ देंगे तो 40 और 30 70, 70 और 14 कितना होगा? 84 होगा। और 84 को जब हम आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। मतलब ये है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना निकल चुका है? वो 42 सेंटीमीटर निकल चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का, तो हीरो के सूत्र से इससे पहले जो हम ट्रायंगल का पार्ट किए थे उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे। पूरा ट्रायंगल का वो पार्ट रहा था, ठीक है। अब जो है यहाँ हम हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। अब अगर हम बात करें S है कितना, यानी S का मतलब है अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कितना है? 42, ठीक है, इंटू अब 42 में से A घटाएंगे, ठीक है, यानी कि 14 घटाएंगे। तो 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 होगा, ठीक है, गुने, ठीक है, 28 होगा। फिर उसके बाद 42 A माइनस S माइनस B, ठीक है। तो S माइनस B का मान कितना है? 30 है। और हम 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा? 12 होगा, ठीक है, इंटू S माइनस C, ठीक है। 42 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें, है ना, और इसका गुणनखंड करें, हम 42 को क्या लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना 7 गुने 6, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 4, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं हम 6 गुने 2, और ये तो 2 है ही, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है रूट के अंदर में जब किसी संख्या का पेयर बनता है तो ये बाहर आ जाता है। तो 7 यहाँ है और 7 यहाँ भी है, तो 7 का पेयर बाहर आ गया, इंटू ये 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 का पेयर लग गया, बाहर आ गया, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर 2 का पेयर लगा, कितना हो गया, 2। अब आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 7 छक 42, 42 गुना 84, और 84 में 2 से गुना करेंगे 168, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 7 छक 42 गुना 84, ठीक है, 168। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल कितना निकाल चुके हैं, 168, और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो 168 अगर ये है तो 168 ये भी होगा। इसका मतलब है हम 2 से गुना कर ले 168 को, तो क्या निकल जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही अपना क्या है, आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। यदि इसका विकर्ण 10 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये आपका जो है समचतुर्भुज है, ठीक है। अब ध्यान से हम समझेंगे समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज में आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका कोण आपस में बराबर नहीं होता है। यानी कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग की तरह इसका भी चारों भुजा आपस में बराबर तो होता है, लेकिन इसमें जो यानी कोण बन रहा है, ठीक है, वो 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका जो है पेरीमीटर यानी कि परिमाप 52 सेंटीमीटर है, और इसका जो दिया हुआ है विकर्ण वो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 10 है। अब ध्यान से हम समझेंगे, इसका अगर परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, परिमाप अगर दिया हुआ है इसका 52 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। तो 4 गुने साइड होता है और बराबर लिखा हुआ कितना है, 52। अब 4 से कटेगा 13 चौका 52। इसका मतलब ये है कि इसका प्रत्येक भुजा कितना आ गया, इसका प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर आ गया। अब आप समझ सकते हैं अगर प्रत्येक भुजा 13 यानी कि ये भी 13 है, ठीक है, ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है, ठीक है। अब जो है इसका अगर हम एक और विकर्ण निकाल ले, ठीक है, इसका अगर हम एक और विकर्ण निकाल ले, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, तो विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे विकर्ण को, यानी कि दोनों विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो अगर ये 10 पूरा था तो ये 5 होगा, ठीक है, और ये भी कितना होगा, 5 होगा। अब अगर हम बात करें, ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। और ट्रिपलेट्स का रूल है कि 5, 12 और 13, इसका मतलब ये कितना हो गया, 12 हो गया। अगर ये 12 हो गया तो 12 ये भी है, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24। अगर हम बात करें इसके पहले विकर्ण का, ठीक है, तो D1 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और अभी हम दूसरा विकर्ण कितना निकाल लिए, 24 सेंटीमीटर निकाल लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 1/2 गुने D1 गुने D2। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, 1/2 गुने D1 का मान कितना है, 10 है। ठीक है, और D2 का मान कितना है, 24 है। अब ये 2 से कटेगा 12 बार में, और 12 से 10 में गुना करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, जबकि असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात किया जा रहा है समलंब का। ठीक है, ये क्या है, समलंब है। अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, और दो भुजाएं आपस में समांतर नहीं होती है। ठीक है, तो समांतर जो भुजाएं हैं वो दे दिया है कितना, वो दे दिया है, एक है 13 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है असमांतर भुजा है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये भी है और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब जो है इसको हम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, 1/2 गुने, ठीक है, इसको अगर हम a माने, इसको b मान ले, ठीक है, तो a + b और इंटू h मतलब ये ऊंचाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें इसका हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले अगर ये 13 है तो यहाँ इस तरीके से अगर खींच दे तो ये भी कितना होगा, 13 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये 13 है, चूँकि ये दोनों 10-10 है, ठीक है, ये दोनों क्या है, 10-10 है, इसका मतलब अगर ये 13 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 होगा, यहाँ से यहाँ तक 13 होगा, तो 12 बच गया, तो 12 में 6 ये होगा और 6 ये होगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 6 ये होगा और 6 ये भी होगा। अब अगर हम बात करें, इसको दो तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला, ये जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल के, और ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे तो भी क्या होगा, हमारा समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे, दूसरे तरीके से इसका हमें अगर लंब यानी कि हाइट हमें निकल जाए तो हमें दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, ठीक है, तो ये 8 होगा। अब ये 8 कैसे होगा, हम एक ट्रिपलेट्स का वीडियो बनाए थे, उसमें ये सारी चीज़ों को हम बता चुके हैं कि जो ट्रिपलेट्स होता है वो कितना होता है, 3:4:5। ठीक है, लेकिन ये जो है सबका दोगुना है, इसका दोगुना 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 8 है और ये क्या है, 10 है। तो ये दोनों अगर दिया हुआ है तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमें पता ना हो तो इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला, या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप फॉर्मूले का यूज़ करें अधिक से अधिक। ठीक है, हमारा कोशिश ये होता है कि हम कम समय में कितना अधिक क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ट्रिपलेट्स को याद रखना ज़रूरी है। तो अगर ये हाइट हमारा 8 आ चुका है, ठीक है, अगर हाइट 8 आ चुका है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो चुका है। हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू a + b। a का मान कितना है, 13 है, ठीक है, और b का मान कितना है, 25 है, ठीक है, इंटू h कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब आप देख रहे होंगे ये 2 से कटेगा 4 बार में, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, और 38 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे, तो 8 चौक 32 के 2, ठीक है, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, और 4 3 12 3 15, तो कितना हो गया, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो आइए अगला एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः
6.8 सेंटीमीटर एवं 9.6 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना ये निकालना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये क्वेश्चन का, सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसका एक विकर्ण जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो है एक लंब डाला गया है और यहाँ से भी एक लंब डाला गया है, और ये दोनों लंब की जो लंबाई है वो भी दिया गया है, ठीक है। इसका जो लंबाई है वो कितना दिया गया है? इसका लंबाई दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। इसका जो लंबाई दिया हुआ है वो है 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये D है, ठीक है, ये जो है विकर्ण है तो इसको D मान लेंगे, और ये H1 है जो कि हाइट 1 है, और ये H2 है, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज है, इस तरह के चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये होता है 1/2, ठीक है, इंटू H1 प्लस H2, ठीक है, H1 प्लस H2 है ना, इंटू D। अब जो है जहाँ जहाँ जिसका मान दिया वहाँ रख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। H1, तो H1 का मान कितना दिया हुआ है? 6.8 दिया हुआ है, तो 6.8 लिख लिए, प्लस H2 का मान कितना दिया हुआ है? तो H2 का मान है 9.6, और गुने कितना? D, जो कि कितना है? 30, ठीक है। अब जो है इसका कैलकुलेशन हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो 1/2 गुने 8 6 14 के 4 हासिल 1 9 6 15 और 1 16, ठीक है, गुने 30। अब जैसे इसको काटेंगे तो ये कितना होगा? 8.2 होगा, और इसको गुना कर लेंगे, 0 से दशमलव हट जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, और 8 3 24, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का है, ठीक है, और यही अपना आंसर भी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक समचतुर्भुज के रूप में एक धातु प्लेट है जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर है। तो प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर हम बात करें, ये जो है समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है, इसका दोनों विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, इसका दोनों विकर्ण दिया हुआ है। पहला विकर्ण जो है वो दिया हुआ है 16 और दूसरा 9.5, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ना 16 है, ठीक है, ये वाला, और ये क्या है? 9.5 है। तो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 1/2 गुने D1 का मान कितना है? 9.5 गुने D2 का मान कितना है? 16। 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16, ठीक है, 8 5 40 के 0 हासिल जो है 4, 9 72 और 4 76, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये है हमारा जो आंसर है वो कितना है? 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल है, ठीक है, ये समचतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल है, और यही अपना आंसर भी है। अगर हम सबको आधा कर दे, अगर यहाँ भी 2 से भाग दे दे, यहाँ भी 2 से भाग दे दे, और यहाँ भी 2 से भाग दे दे, तो आप देख रहे हैं 7/2, जो कि ये यहाँ है 7/2, ठीक है। 12 दूना 24, इसको हम काटेंगे तो कितना होगा? 12 आएगा, ठीक है, और 12 यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर 25/2 होगा, ठीक है। तो भुजा कितना होगा? 25/2, और 25/2 का क्या मतलब है? 12.5, यानी कि 12.5 मीटर, और यही अपना आंसर होगा। तो ट्रिपलेट से हम क्या कर चुके हैं? ट्रिपलेट्स जैसे ही हमको पता होगा तो हम किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकेंगे। तो
ये वीडियो जो है वो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। मिलते हैं चतुर्भुज के अगले पार्ट यानी कि टॉपिक 2 के साथ। तब तक के लिए